हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स है क्या और इसके बारे में आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा फिजिक्स के बारे में। ओवरऑल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सही। तो फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पे। फिजिक्स फिजिक्स है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये होगी सिंपल उसकी डेफिनेशन। सही। अच्छा, फिजिक्स के अंदर आपने जो सी जब भी किसी को डेफिनेशन बताएंगे तो उसमें तीन चीजें आती है। नंबर वन क्या है हमारे पास आती है साइंस। नंबर टू क्या आता है मैटर। नंबर थ्री पे आ जाता है एनर्जी। अब मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले क्या है साइंस। क्या है साइंस? है नॉलेज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। सही, ये सिंपल साइंस की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम सेकंड में मैटर। क्या मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज वजन रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में मुझे कोई भी ऐसी एग्जाम्पल दो जो मैटर के बिना ना हो। आप उससे ये बोलो कि इस दुनिया में मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखा दो जो मैटर के बिना बनी हुई है। सिंपल आप उसको एंटी क्लॉकवाइज आप उसका आंसर दे दो, वो बता ही नहीं सकते। लाजमी बात है, कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा उसका मास होगा और उसके जगह घेरेगा, भले ही वो छोटे से छोटा भी पार्टिकल क्यों ना हो। सही, वो मैटर से बनी हुई है। कोई चीज दुनिया में ऐसी है ही नहीं जो मैटर के बिना बनी हुई है। सही है, सिंपल। तो मैटर की थ्री स्टेट्स होती हैं जिसमें एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं कि टाइटली पैक होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसकी वजह से बहुत एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। सही है। ये तीन वजह है कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं, अगर हम किसी भी चीज को सॉलिड बोलते हैं तो उसकी एक बुनियादी मकसद है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। सही, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सही। अब थर्ड चीज पे हम आ जाते हैं कि एनर्जी। एनर्जी है क्या? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी ये काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा यहाँ से ट्रेवलिंग कर रहा है यहाँ पे बाइसाइकिल में, ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। सही, ये पेडल मार रहा है, एनर्जी है तो जिसकी वजह से क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, यानी काम हो रहा है। अगर इसके पास एनर्जी ना होती तो ये मूव कर पाता, काम भी नहीं होता। तो सिंपल वर्डिंग में ये होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, काम करने की सलाह। फिर एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स आ सकती है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप जमीन के नीचे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल कम होगी। अगर आप जितना जमीन से ऊपर जाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। इसी तरह एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। सही है। ये सारी क्या है, एनर्जी की टाइप्स है, लेकिन सब में यही होता है कि काम होगा तभी एनर्जी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सही है। तो ये है बेसिक कुछ चीजें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की ब्रांचेस हैं एटॉमिक फिजिक्स, जिसके अंदर एटम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, यानी कौन से रेडियो एक्टिव डीके होते हैं जिनकी वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक बम वगैरह बनता है तो वहां पे क्या होती है, हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो वो साला हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाता है। सही है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे पास हीट निकलती है। सही है। इसी तरह हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है और क्लासिकल फिजिक्स आ जाता है। सही है। इसी तरह हमारे पास ऑप्टिक्स यानी लाइट के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। सही है। इसी तरह हमारे पास बायो फिजिक्स में हम बायोलॉजी के बारे से स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट फिजिक्स के ब्रांचेस है जिसमें हम डिफरेंट फिजिक्स के हवाले से स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको वन बाय वन करके डीपली डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आप सबको मिलती रहे।